चलिए तो बीटा फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं और पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बीटा एम एन होता है वो बीटा एन एम के बराबर होता है। इसको हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो देखो यार, अगर हम बात करें बीटा एम एन के बारे में तो हम क्या जानते हैं, बीटा एम एन कितने के बराबर होगा, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स के बराबर होगा। ये बात कैसे जानते हैं हम, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखो अभी डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था, उसके अंदर क्या देखा था, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस ई एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो बीटा यम यन कितने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स लिखेंगे। तो क्या आने वाला है, 1 माइनस एक्स के पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स के पावर होल पावर में n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो क्या होने वाला है, इसको ओपन कर देते हैं तो माइनस ये प्लस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा, इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ पे क्या बचा, एक्स के पावर एन माइनस वन, तो इसको आगे लिख लेते हैं, एक्स के पावर एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन में ना किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिखो, एक्स के पावर एन माइनस वन हो गया और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स के पावर एम माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो देखो जैसा हम जानते हैं बीटा एम एन होता है, जब बीटा एम एन होता है तो एक्स के पावर में एम माइनस वन होता है, फिर 1 माइनस एक्स के पावर में एन माइनस वन होता है। अब देखो यहाँ पे एक्स के पावर में एन माइनस वन दिख रहा है और 1 माइनस एक्स के पावर एम माइनस वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बीटा एन एम के बराबर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये क्या प्रूफ हो गया, बीटा एम एन हमेशा ही बीटा एन एम के बराबर होता है। ठीक है, आप क्या करो, इस प्रॉपर्टी को नोट करो। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बीटा फंक्शन को एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर भी देख लेंगे। ठीक है, बीटा फंक्शन कई तरीके से लिखा जाता है, पहले इस प्रॉपर्टी को आप नोट करो हो गया। चलो, तो अब आप क्वेश्चन लिखो, तब से आप लिखते रहो, सो दैट इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स अपान ए प्लस बी एक्स होल पावर एम प्लस एन। देखो हम भी लिखते हैं, चलो, सो दैट इंटीग्रल 0 to 1 ही है ना, हाँ 0 to 1 एक्स के पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन अपान ए प्लस बी एक्स के पावर एम प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू बीटा एम एन अपान ए प्लस बी के पावर एम और ए के पावर एन। हमको ये बात प्रूफ करना है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर एम माइनस वन और क्या है 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स अपान ए प्लस बी एक्स के पावर एम प्लस एन हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं अलग अलग ब्रैकेट में, ये अपान ये के अंदर। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 to 1 एक्स अपान ए प्लस बी एक्स के पावर होल पावर में यम माइनस वन लिखते हैं। ठीक है, नीचे देखो, नीचे यम प्लस एन है ना, अभी हम उसको देख लेते हैं, फिलहाल अभी इतना लिखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके पावर में यम प्लस एन दोनों है। ठीक है, चलो वही मतलब है, लेकिन यम प्लस एन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और क्या 1 माइनस ई एक्स अपान ए प्लस बी एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो देखो ऊपर का तो पावर सही है, एक्स की पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन, नीचे क्या पावर रहना चाहिए था, एम प्लस एन। ठीक है, तो देखो इसको देखो, ए प्लस बी एक्स के पावर में इसके पावर कितना है फिलहाल में एम माइनस वन, और यहाँ पे ए प्लस बी एक्स इसके पावर में कितना है एन माइनस वन, बेस सेम पावर ऐड हो जाता है, तो क्या मिलेगा, एम पे पावर एम माइनस वन और यहाँ पे प्लस एन माइनस वन, तो क्या दिख रहा है, एम प्लस एन माइनस के टू दिख रहा है। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, प्लस टू चाहिए, क्योंकि देखो सिर्फ हमको एम प्लस एन चाहिए, तो करते क्या प्लस टू ऐड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, सिंपली एम प्लस एन बचेगा। तो प्लस टू ऐड कैसे करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, इंटू वन अपान
ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर लिख के ऐड करेंगे dx। अब हो गया, ऊपर का भी पावर सेम हो गया और नीचे का भी पावर जो -2 एक्स्ट्रा आ रहा था हमने +2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली ओवरऑल क्या बचेगा, m प्लस n ही बचने वाला है। यहाँ तक हो गया। चलो अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट x अपान a प्लस बी एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, y अपान a प्लस बी पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंज कर दिया तो अपने लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, लिमिट की पहले बात कर लेते हैं कि लिमिट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो जब x का वैल्यू 0 रखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, x इंटू ए प्लस बी और इज इक्वल टू वाई इंटू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं, x 0 रखोगे तो ओवरऑल 0 होने वाला है, तो y भी क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। और जब हम क्या करते हैं, x की जगह पे 1 रखते हैं, x की जगह पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे 1, यहाँ पे x की जगह पे 1, तो a प्लस बी मतलब y भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो लिमिट तो कोई चेंज नहीं होने वाला, लिमिट 0 to 1 ही रहने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस dx को देख लेते हैं, dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो dx को चेंज करने के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी x है, नीचे भी x आ रहा है, तो मतलब u अपन b फॉर्म लगेगा। तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस x बाहर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, bx का b हो गया। ठीक है, और राइट में 1 अपान a प्लस बी कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रख लो, y का डिफरेंशिएशन dy अपान dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे bx कुछ कटेगा, bx प्लस में bx माइनस में ये कट जाएगा, तो हमारे पास देखो 1 अपान ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 अपान ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पे इसीलिए किया था क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा 1 अपान ये जो ए एक्स्ट्रा बच रहा है इसको इधर डिवाइड कर दो, ए प्लस बी इंटू डी वाई। चलो ये क्लियर हो गया, एक्स अपान ए प्लस बी एक्स का वैल्यू भी मिल गया, लेकिन इसका वैल्यू नहीं मिला। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, सब डायरेक्टली यूज कर लेंगे ना। चलो तो क्या 1 माइनस एक्स अपान ए प्लस बी एक्स है ना, तो क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में से ए कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स अपान ए को बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस बी बाई ए एक्स बचेगा। ए का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ए आ जाने वाला है और ए जो नीचे यहाँ पे बचता है इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ए और माइनस के ए एक्स आ जाने वाला है। ठीक है, चलो इतना हो गया, ए माइनस के ए एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर के अंदर प्लस बी एक्स को जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, हो गया। चलो तो क्या करते हैं, इस 1 बाई ए को बाहर ही रहने देते हैं। हमने क्या किया, न्यूमरेटर के अंदर बी एक्स ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो, तो ए प्लस का बी एक्स फिर माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स। ठीक है, और डिवीजन में कितना है, ए प्लस बी एक्स है। ठीक है, अब क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो, ये बाई ये कर दो और ये बाई ये कर दो, तो एक टर्म कट जाने वाला है, आराम से 1 बच जाएगा। थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है, 1 अपान ए बाहर ही है, तो हमने क्या बोला, वो ए प्लस बी एक्स अपान ए प्लस बी एक्स कर दो, और फिर क्या, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचने वाला है अपान ए प्लस बी एक्स बचने वाला है। ठीक है, तो देखो ये कट के 1 के बराबर आ गया, तो 1 बाई ए 1 आ गया माइनस, अब देखो यहाँ पे एक्स अपान ए प्लस बी एक्स, एक्स अपान ए प्लस बी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई अपान ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो वाई अपान ए प्लस बी और ए प्लस बी ऊपर एक है ही, तो ये भी क्या करने वाला है, कट जाने वाला है, मतलब क्या बचेगा, सिंपली ये 1 बाई ए 1 माइनस वाई बचेगा। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 बाई ए
और 1 माइनस के वाई के बराबर। ठीक है, अब सभी वैल्यूज को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, हम रफ कर देंगे। हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, हमने वेरिएबल के अंदर चेंज भी कर लिया तो कुछ बचा ही नहीं है बस। अब आप सिंप्लीफाई करते हुए आराम से ही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट भी सेम रहने वाला, ये भी हमने चेक ही कर लिया था। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे क्या रखना था, एक्स अपान ए प्लस बी, एक्स की जगह पे वाई अपान ए प्लस बी पावर में m माइनस 1, और इसकी जगह पे क्या आ गया था, ये आ गया था, तो ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस वाई अपान ए पावर में n माइनस 1, और इसकी जगह पे क्या आ गया था, यहाँ पे 1 बाई ए प्लस बी डी वाई आ गया था। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ये ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो ए प्लस बी बाहर करेंगे तो क्या क्या बाहर आने वाला है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी के पावर में m माइनस 1 है, और यहाँ पे ए प्लस बी के पावर में 1 है, मतलब क्या, ए प्लस बी के पावर में m बाहर आएगा, और यहाँ पे a के पावर में n माइनस 1 है, और यहाँ पे a के पावर में 1 है, मतलब क्या, a के पावर में n बाहर आएगा। ठीक है, तो 1 अपान ए प्लस बी के पावर में m, a के पावर में n, और ये चीज़ें बच रही हैं ऊपर वाली, उनको लिख लेते हैं। ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 y के पावर m माइनस 1, 1 माइनस वाई के पावर n माइनस 1, और क्या dy। तो देखो यही तो होता है अब बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, इंटीग्रल 0 to 1 y के पावर m माइनस 1, 1 माइनस वाई के पावर n माइनस 1 dy, मतलब ये कितने के बराबर हो गया, इतना वाला टर्म बीटा mn के बराबर हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है, तो 1 अपान ए प्लस बी के पावर m, और ए के पावर में n इंटू में बीटा एम एन, यही तो हमको प्रूव भी करना था। ठीक है, क्या करो, इसको नोट करो। हम क्या करते हैं, अब बीटा फंक्शन को एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि बीटा यम एन कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स होता है। लेकिन अब हम क्या जानने वाले हैं कि बीटा यम एन आपका इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स के पावर m प्लस n डी एक्स के बराबर भी होता है, जहाँ पे m 0 से बड़ा होना चाहिए, n भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये कैसे हो गया, अब हमको इसी बात को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने कहानी खत्म की थी। हम कहाँ रुके थे, बीटा एम एन पे, जो कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स। यहाँ तक हमने अब तक बात की थी कि बीटा यम एन इतने के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यक्स की जगह पे 1 अपान 1 प्लस वाई पुट कर देते हैं। जहाँ पे भी यक्स आपको दिख रहा है वहाँ पे 1 अपान 1 प्लस वाई पुट कर लो। ठीक है, अब देखो हमने एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज कर दिया, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा और डी एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा अब डी वाई के अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले लिमिट को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स डी एक्स के अंदर बात चल रही थी, तो 0 से 1 चल रहे थे, तो यक्स का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो वाई क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। एक्स का वैल्यू 0 तो 1 अपन 0 मतलब इन्फिनिटी, तो वाई कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी को चला जाएगा। अभी एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रखो तो 1 अपान 1 मतलब क्या 1, यहाँ से ये वाला 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1 0, मतलब वाई कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। ठीक है, अब डी एक्स को चेंज करते हैं डी वाई के अंदर, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड, तो एक्स डी एक्स अपान डी एक्स 1, राइट में 1 अपान समथिंग है, तो जैसे 1 अपान एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, वैसे ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो अपने वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं अपने इंटीग्रेशन को, तो बीटा एम एन कितने के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0 एक्स की जगह पे 1 अपान 1 प्लस वाई के पावर में m माइनस 1, अब 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 अपान 1 प्लस वाई के पावर n माइनस 1 डी एक्स की जगह पे माइनस 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 को यहाँ पे कर लिया, और क्या
डी वाई अपान 1+y होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, माइनस टाइम इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप लिमिट को चेंज करते हो तो एक्स्ट्रा निगेटिव आ जाता है, तो अगर इसके लिमिट को बदलेंगे हम तो एक्स्ट्रा निगेटिव आएगा जो इस निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तो ठीक है, हम वही करते हैं, ऊपर का नोट करो। एक सेकेंड, ये चल रहा है ना, हाँ लाइट तो जल रही है, मतलब चल रहा है। कई बार बंद हो जाता है ना, पता नहीं चलता, इसका थोड़ा सा बैटरी बैकअप खराब है। अरे यार, इसी को तो प्रूव करना था। चलो कोई बात नहीं, इसको भी अब हटा देते हैं, लास्ट में देख ही लेंगे कहाँ पे पहुँचे। तो क्या होने वाला है, बीटा एम एन आपका इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/1 + y के पावर में m-1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, 1+y -1/1 के पावर में n-1, मतलब ये कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, y के पावर n-1 अपान, अलग अलग कर लेते हैं, 1+y के पावर में n-1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1/1 + y का होल स्क्वायर इंटू डी वाई है। तो देखो बेस में देखो, नीचे हर जगह 1+y दिख रहा है, तो सबको साथ में कर लेते हैं, बेस से पावर ऐड है, तो m-1 + n-1 प्लस का 2, मतलब क्या, m+n बचने वाला है। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी y के पावर n-1 अपान 1+y के पावर m+n dy, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या जानते हैं, नोट करो इसको। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल a टू b एफ वाई डी वाई के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स डी एक्स दिख रहा है वहाँ पे वाई डी वाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा एम एन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर n-1 अपान 1 + एक्स के पावर में m+n dx। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि जो आपका बीटा एम एन होता है वो कितने के बराबर होता है, बीटा n यम के बराबर होता है, मतलब जहाँ पे यम है वहाँ पे n, यहाँ पे n है वहाँ पे यम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर में n की जगह पे m आ जाएगा, अब 1 + x, यहाँ पे m की जगह पे n की जगह पे m, तो नीचे एडिशन है तो किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिखो, तो m+n लिख दो और dx, यही तो हमको शायद प्रूफ करना था, और स्टार्टिंग में लिख भी रखा है कि m और n हमेशा ही 0 से बड़े रहना चाहिए। ठीक है, जबकि 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा, m का वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो यहाँ पे स्पेशल केसेस मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसने एक स्टैंडर्ड टर्म बोल रखे हैं कि m का वैल्यू हमेशा 0, n का वैल्यू हमेशा 0 रखना, क्योंकि अगर आप इससे छोटे नंबर लोगे तो आपको अलग अलग दूसरे फॉर्मूले बनते हुए दिखेंगे जो बुक में दे भी रखे हैं। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो, बीटा एम एन कितने के बराबर हो गया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर m-1 अपान 1 + x होल पावर m+n dx। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर m-1 इंटू, नहीं माइनस है, एक्स के पावर n-1 अपान 1 + एक्स के पावर m+n dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग टर्म्स के अंदर, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर m-1 अपान 1 + एक्स के पावर m+n dx माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर n-1 अपान 1 + एक्स के पावर में m+n dx के अंदर। अब हम क्या जानते हैं कि x के पावर m-1 1 + x के पावर m+n dx कितने के बराबर होता है, बीटा mn के बराबर होता है, तो ये बीटा mn हो गया, माइनस यहाँ पे x के पावर n-1 अपान 1 + x के पावर m+n है, मतलब ये बीटा nm हो गया। अब हम क्या जानते हैं, सिंस बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, देयरफॉर ये कितने के बराबर हो जाएगा, बीटा
यम यन यहाँ से माइनस ये भी बीटा यम एन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा, यम यन तो बीटा यम एन माइनस बीटा यम एन इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, इसको नोट करो।